हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एचसीएफ के बारे में। किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम आसान ट्रिक से। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए जानते हैं हम एचसीएफ। सबसे पहले जानेंगे एलसीएम के बारे में। दोस्तों, एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब है, इसका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। आप लोग सोच रहे होंगे गुणज क्या है। तो गुणज, मान लीजिए कोई संख्या है 5, तो 5 का गुणज क्या है? 5 का गुणज क्या है दोस्तों? तो 5 का मल्टीपल 5, 5, 10, 15, 20 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो सकता है। यानी किसी भी संख्या का गुणज इन्फिनिटी हो सकता है दोस्तों। यानी कि किसी संख्या के इन्फिनिटी मल्टीपल हो सकता है। क्या? किसी भी संख्या का इन्फिनिटी मल्टीपल हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे तब जानेंगे कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन मल्टीपल का अर्थ होता है दोस्तों उभयनिष्ठ। क्या चीज? उभयनिष्ठ गुणज। तो दोस्तों, जैसे 2 और 3, तो इसका बताइए कि 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है। तो 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज होगा 6, 12, 18, 24 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी कि इसका गुणज इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसीलिए क्या बोलता है दोस्तों, लिस्ट। यानी कि हमको क्या करना है? लिस्ट लेना है। इसीलिए लिस्ट कॉमन क्या है? 6 है। यानी कि 6 12 में भी आएगा, 18 में भी होगा, 24 में भी होगा। यानी डॉट डॉट सभी में 6 मौजूद है। इसीलिए हम इसका क्या लेते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसीलिए किसी भी संख्या का क्या होता है? एलसीएम लिस्ट कॉमन लिया जाता है। तो जानेंगे अब दोस्तों एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोस्तों, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या चीज? गुणनखंड। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या है 6, तो 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1, 2, 3 और 6। यानी कि 1 भी, 2 भी और 6 भी गुणनखंड हो सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन, तो क्या लेना है इसमें? हाईएस्ट कॉमन। यानी इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है? गुणनखंड दोस्तों। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड क्या है? 1, जो एक इसमें भी मौजूद है, 3 में भी मौजूद है और 6 में भी मौजूद है। इसीलिए हमको क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1। इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ 1 हो सकता है। तो दोस्तों, अब जानेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर के बारे में। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोस्तों, जैसे 12 और 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा
2, 2 और 3, और 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, और 18 का क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 3, 3 और 2। अब बताइए दोस्तों इसमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 और 2 इसमें भी है और 3 और 2 इसमें भी है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है 3, 2 और 3, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि यहाँ से HCF क्या हो जाएगा 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ से हमको मिल गया 6, यानी कि हाईएस्ट HCF क्या होता है दोस्तों, HCF वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या के अंदर डिवाइड हो जाए। क्या, HCF वह संख्या होती है जो इन सारी संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं, आइए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 12, 18 और 24 का HCF और LCM क्या होगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले LCM और HCF निकालने के, तो जानेंगे सबसे पहले HCF के बारे में। HCF निकालने के लिए 2 विधि हैं, पहला फैक्टर मेथड और भाग विधि। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड से जानेंगे दोस्तों HCF निकालने के लिए। इसके लिए और एक आसान ट्रिक आपको बताऊंगा दोस्तों HCF निकालने के लिए, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसका कॉमन देखना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 6 है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों 6 है। यानी कि HCF या तो कॉमन डिफरेंस होगा, HCF या तो कॉमन डिफरेंस होगा या इसका फैक्टर होगा। क्या चीज़, HCF या तो कॉमन डिफरेंस होगा या इसका फैक्टर होगा। तो देखते हैं दोस्तों, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। फिर देखेंगे 3 से 12 डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि 6 से क्या है, 6 से ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड, इसलिए आपका HCF क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन, यानी कि 2 बड़ा है, 2 हाईएस्ट होगा या 6 हाईएस्ट होगा। तो 6 हाईएस्ट होगा। क्या चीज़, 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है दोस्तों, ना कि 3 और 2। इसीलिए यहाँ पर आपका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ से जानेंगे दोस्तों फैक्टर मेथड से, फैक्टर मेथड से जानेंगे दोस्तों HCF। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 के स्क्वायर और 3 के पावर 1। फिर 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर गुना 2 के पावर 1। और फिर 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। यहाँ से दोस्तों क्या लेना है आपको, हाईएस्ट कॉमन, यानी कि सबसे छोटी संख्या लेना है दोस्तों। सबसे क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या लेना है। तो देखेंगे सबसे किसका पावर कम है, यानी 2 के पावर सबसे कम कौन है, 2 का पावर सबसे कम 1 है। यानी कि 1 पावर क्यों लेंगे, क्योंकि 1 का पावर इसलिए लेंगे क्योंकि 3 में भी 1 का पावर है और 2 में भी 1 का पावर है, इसलिए क्या लेंगे 2 का पावर 1। अब देखेंगे दोस्तों 3 का पावर सबसे लिस्ट कौन है, कम कौन है, यहाँ पर 3 का पावर 1 है, इसलिए यहाँ पर 3 का पावर 1 लेंगे। तो यहाँ पर भी आपका HCF क्या आ गया, HCF 6 आ गया, HCF 6 आ गया दोस्तों। अब आप भाग विधि से भी HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे भाग विधि से भी देख लेते हैं दोस्तों। तो भाग विधि से आप लोग जानते होंगे कैसे भाग विधि से निकाला जाता है LCM। 12, 18 और 24। तो इससे सबसे पहले 2 से घटाएंगे, 2 6 के 12, 2 9 18, ये हो गया आपका 12। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 6 9 और कितना 4। अब यहाँ से तो डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए आपका LCF यहाँ से भी HCF क्या आ गया 6, यहाँ से भी HCF 6 आ गया दोस्तों। तो अब आगे जानेंगे अब LCM के बारे में। अब इसका LCM निकालते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अब 12, 18 और 24 का एलसीएम निकालते हैं। वहाँ तो हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया, अब एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए भी दो विधि है, सबसे पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। लेकिन मैं आपको एक तीसरा विधि भी बताऊंगा, शॉर्ट तरीका, जिससे आप आसानी से भी किसी संख्या का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो जानिए सबसे पहले क्या करना है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे आपको बड़ी संख्या लेना है। क्या चीज़? सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो यहाँ पर 24, यहाँ पर 24 सबसे बड़ी संख्या है। यानी 24 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 24 का ऐसा मल्टीपल लेना है जिससे इस सारी संख्या क्या हो, सारी संख्या डिवाइड हो। यानी 24 का मान लीजिए 24 लेते हैं अगर, तो 24 12 से डिवाइड हो जा रहा है, 18 से होगा नहीं होगा, इसलिए 24 का दूसरा मल्टीपल लेते हैं, यानी कि 48। अब देखते हैं दोस्तों इसे डिवाइड करके, तो 12 से डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब क्या करेंगे, ये नहीं 24 का क्या तीसरा मल्टीपल लेते हैं, यानी 24 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा, 24 × 72। अब देखते हैं दोस्तों डिवाइड करके, तो डिवाइड हो जा रहा है, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 × 4 = 72, ये भी हो जा रहा है, 24 से भी हो जा रहा है डिवाइड, इसीलिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। एलसीएम हो जाएगा 72। अब आते हैं दोस्तों गुणनखंड विधि द्वारा। क्या? अब गुणनखंड विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 12 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो 12 का गुणनखंड होगा 2 का स्क्वायर × 3⁻1। अब दोस्तों 18 का क्या होगा, 18 का गुणनखंड होगा 2⁻1 × 3⁻2। अब 24 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 24 का गुणनखंड होगा 2⁻3 × 3⁻1। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे अधिक वाला पावर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 2 का पावर सबसे अधिक कौन है, तो 2 का पावर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 2 का पावर 3, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि 2 का पावर 3 क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का पावर हम 3 इसलिए ले रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन लेना है, यानी कि इसमें 2 का पावर इसमें भी आएगा, 2 का पावर 1 इसमें भी आएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन कौन है, यही, यानी इसीलिए हम क्या लेंगे, 2 के पावर 3। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 3 का पावर हाईएस्ट कौन है, तो यहाँ पर 3 का पावर हाईएस्ट कौन है, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 में 1 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसीलिए आपको ये लेना है। तो यहाँ पर 8, 2 का पावर क्यों 8, और ये क्या हो जाएगा 9, 8 × 9 = 72। यहाँ से भी आप निकाल लिए, आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 72 आ गया। अब आता है भाग विधि द्वारा, यानी भाग विधि द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए भाग विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं 12, 18 और 24 का एलसीएम। सबसे पहले 2 बार में कटाते हैं इसको, 6 बार में जाएगा, ये कितने बार में, 9 बार में, ये 12 बार में। अब 3 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, ये आ गया 3, और ये कितना बार में, 4 बार में। फिर इसको 2 बार में ले जा रहे हैं, 1, 3, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 6 का 36 दूनी क्या आ गया आपको दोस्तों, 72। यानी यहाँ से भी आपका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से भी आपका दोस्तों एलसीएम 72 आ गया। यानी आप यहाँ से भी एलसीएम ज्ञात कर लिए। तो आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर चलिए एग्जांपल दूसरा से समझा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 20, 40 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या होगा दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 20, यहाँ से भी डिफरेंस क्या आ रहा है 20, इसीलिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 20। हमने क्या बोला दोस्तों कि एलसीएम एचसीएफ या तो डिफरेंस होगा या
उसका मल्टीपल होगा, यानी कि इसका मल्टीपल 20 का मल्टीपल क्या है 4 और 5। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 40 भी डिवाइड हो रहा है और 60 भी डिवाइड हो रहा है। इसीलिए आपको क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 4, 5 या 20? तो 20। इसीलिए आपका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपका एचसीएफ हो जाएगा 20। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं दोस्तों। क्या चीज, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लेना है। क्या चीज़, सबसे बड़ी संख्या। यहाँ से आपको सबसे बड़ी संख्या 60 प्राप्त हुआ। तो अब इसका ऐसा मल्टीपल लेना है ताकि सारी संख्या क्या हो, डिवाइड हो। तो 60 का कौन सा मल्टीपल होगा दोस्तों, मान लीजिए 60 लेते हैं तो 20 डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 40 डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए 60 का दूसरा मल्टीपल लेंगे। तो 60 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, 120। यहाँ से 120 दोस्तों देखते हैं डिवाइड करके, तो 20 कितना बार में जा रहा है, 20 6 बार में, यानी ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है 3 बार में, और ये भी डिवाइड हो जा रहा है। यानी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका एलसीएम 120। अब इसको आप दोस्तों फैक्टर मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो 20 का सबसे पहले 20 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, तो 20 का गुणनखंड होगा 2 के स्क्वायर और 5 के पावर 1। अब फिर 40 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 40 का गुणनखंड होगा 2 के पावर क्यू और 5 के पावर 1। फिर 60 का दोस्तों गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 2 गुना 3 के पावर गुना 5 के पावर 1। इसमें क्या करना है दोस्तों कि सबसे बड़ा पावर लेना है। सबसे बड़ा पावर क्यों लेना है, क्योंकि ये 2 का पावर 2 इसमें भी आएगा और 2 का पावर 2 इसमें भी आएगा, इसीलिए आपको क्या लेना है, सबसे बड़ा पावर लेना है, 2 के पावर क्यू। अब 5 के पावर में देखेंगे दोस्तों, 5 के पावर तो 5 के पावर 1 हो गया दोस्तों, और इसको भी लेना है, एचसीएफ में सारी संख्या को ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, 8, 2 के पावर क्यू 8, 8 5 40, 4 3 12, यानी यहाँ से भी दोस्तों आपका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 120 प्राप्त हो गया। तो ये तो आप सीख गए। तो अब आते हैं आगे। मान लीजिए यदि भिन्न दे दिया, तो भिन्न का हम कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ मान लीजिए ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, दोस्तों। तो भिन्न का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम समझते हैं। मान लीजिए भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो कोई संख्या यदि दिया रहे भिन्न x और y, तो x क्या होता है दोस्तों, तो x ये आपका अंश होता है, और y क्या होता है दोस्तों, y हर होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अंश का, तो क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ ज्ञात करेंगे बाटा, और हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, यानी कि इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए यदि हमको एलसीएम ज्ञात करना हो, एलसीएम ज्ञात करना हो, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो अंश का, यानी कि अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे, अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे, और हर का, यानी कि इसका हर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, दोस्तों। यदि एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ऊपर वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम, और एलसीएम ज्ञात करना हो तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल
18/5, 3/5, 3/5 और 7/5 हो का LCM और HCF मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम LCM ज्ञात करते हैं। LCM क्या होगा। तो LCM ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया दोस्तों कि ऊपर वाला का क्या करना है, LCM ज्ञात करना है, यानी कि इसको और इसको LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देख रहे हैं हम कि 3 18 के अंदर डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। तो आपका कौन सा मल्टीपल, 18 का 7वां मल्टीपल होगा। 18 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 126। अब आइए दोस्तों यहाँ से, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों 10 है। तो देखेंगे दोस्तों अब क्या करेंगे, नीचे वाला क्या करना है, नीचे वाला का HCF ज्ञात करेंगे। तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों, HCF क्या होगा, यानी कि सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा 5, यानी 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्तों 5। यहाँ से हमने क्या कर लिया, LCM ज्ञात कर लिया। तो अब HCF कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, मान लीजिए HCF, तो LCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाला का क्या करना है HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, यानी पर हमको देख रहा है दोस्तों कि यहाँ पर हमको, चलिए इसको फैक्टर करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं दोस्तों 1 3 1 मल्टीपल 7। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि 1 को अतिरिक्त छोड़ा के एक भी संख्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सभी संख्या क्या है अलग अलग है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही ऐसा मल्टीपल है जो सभी के अंदर है। 3 तो 18 के अंदर है लेकिन 7 नहीं है, इसीलिए क्या लेंगे 1 सभी के अंदर है, इसीलिए आपको HCF क्या हो जाएगा 1। अब क्या करना है दोस्तों, नीचे वाला क्या करना है, नीचे वाला का LCM लेना है। तो 5 और 5 और 10 का LCM क्या हो जाएगा 10। यहाँ से दोस्तों हमने क्या कर लिया, HCF ज्ञात कर लिया। आइए अब चलते हैं मान नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए दोस्तों यदि 1.8 0.54 या 0.162 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये मान लीजिए ये हम HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न को पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे और इसको फ्रैक्शन में करेंगे। यहाँ से 18/10, यहाँ से आपका आ जाएगा 54/100 और यहाँ से आपका आ जाएगा 162/1000। तो HCF क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला के क्या करते हैं HCF देखते हैं। तो HCF क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो 54 के भी अंदर है और 162 के भी अंदर है, 162 के भी अंदर है, 162 के भी अंदर है। तो इसीलिए आपका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 18। और नीचे वाला क्या करना है, नीचे वाला का LCM ज्ञात करना है। तो नीचे वाला का LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे वाला का LCM क्या हो जाएगा 1000। यहाँ पर 1000 लिख लेंगे। यहाँ से हमने तो क्या हो जाएगा 0.018 आपका HCF यहाँ से आपको ज्ञात हुआ। यदि हमको LCM ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, तो LCM के लिए क्या करते हैं दोस्तों, LCM के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर वाला क्या करते हैं LCM ज्ञात करते हैं। तो ऊपर वाला का LCM ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या को चुनते हैं, यानी बड़ी संख्या का कौन सा मल्टीपल होगा जो सभी के अंदर डिवाइड होगा। तो देख रहे हैं कि 18 से ये डिवाइड हो जा रहा है, 54 से भी ये डिवाइड हो जा रहा है। तो आपका LCF क्या हो जाएगा HCF 162।
और नीचे वाला का क्या होगा दोस्तों, नीचे वाला का एचसीएफ, तो नीचे वाला का एचसीएफ क्या होगा 10, यानी 10 सबसे छोटा मल्टीपल है जो सभी के अंदर डिवाइड होगा, यानी इसके भी अंदर 10 है और इसके भी अंदर 10 है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 10, यानी कि 16.2 आपका एलसीएम। यहाँ से भी आप याद कर ले दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।